बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2। उसकी एक्सरसाइज करते हैं को पार्ट 1। उसमें जो डेफिनेशंस यूज हो रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन है फंक्शन की। तो फंक्शन का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था हमें वो दिया था लेबनीज ने। ये कब पैदा हुआ था? 1646 में और 1716 में इसकी डेथ हो गई थी। इसने में कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शन का। अब फंक्शन क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स इन एक्स हैव अ यूनिक एलिमेंट वाई इन अ वाई, यानी कि एक्स के एलिमेंट है, ये एक्स है, एक्स सेट के एलिमेंट्स है, ये जो वाई है ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है इन सेट वाई। यानी कि अगर दो सेट आपके पास है, एक एक्स है और एक वाई है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, और इसको एक्स का नाम दे दें और इसको वाई का नाम दे दें, तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं? एक्स के एलिमेंट है, इनकी स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है। तो एक ये जो एक्स है इसका एक यूनिक इमेज है यहाँ पे, सही है, एक ही इमेज है इसका। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास फंक्शन है। इसमें हम देख लेते हैं आगे नेक्स्ट है डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या होती है। जो सेट होता है एक्स का उसको हम डोमेन कहते हैं, ये इसकी डोमेन बन रही है। और जो सेट होता है वाई का उसको हम क्या कहते हैं? ये रेंज है। और कोडोमेन क्या होती है? जितने एलिमेंट मैपिंग कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे चेक करो तो 3 में से जस्ट 2 ही एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो इसमें ये जो 3 4 है ये हमारे पास कोडोमेन है। और जो 3 4 5 है ये हमारे पास रेंज है, यानी कि जितने यहाँ पे एलिमेंट्स के इमेजेस होते हैं वो कोडोमेन में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें देखें तो ये जो y है ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर? एफ ऑफ एक्स की, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन होता है जो x होता है उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए y को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। और ये क्योंकि ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है तो ये इंडिपेंडेंट है। इसको डिपेंडेंट कहते हैं और इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम फंक्शन ले रहे होते हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन ले रहे होते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जिनकी रेंज रियल नंबर्स होती हैं, सही है, जिनकी रेंज क्या होती है? जो रेंज जिनकी वो रियल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। नेक्स्ट है कि अगर हमने फंक्शन के ऊपर चेक करना है फंक्शन को वर्टिकल लाइन टेस्ट के साथ, हम कैसे चेक कर सकते हैं? आपने जैसे ये देखिए कि ये फंक्शन दिया है तो आपने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगानी है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ये जो लाइन है इसको वर्टिकल कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। आप इसके ऊपर लाइन लगाओ, कहीं पे भी इस फंक्शन के ऊपर ये जो ग्राफ है कहीं पे भी लाइन लगाओ, चेक करो तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना ये ग्राफ को। तो इसका मतलब है अगर एक ही पॉइंट पे कट करे तो उसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। अब यहाँ पे चेक करो, इसके ऊपर लाइन लगा के चेक करो तो एक ही पॉइंट पे ये हमारे पास ग्राफ कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। अब यहाँ पे इसके ऊपर लाइन लगा के चेक करो, ये आपने एक लाइन लगा ली, ये लगा के देखी, कहीं पे भी लगा के देखे, एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट ये वाला देखें, लास्ट वाला, इसमें देखें आप लाइन लगाओ, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर यहाँ पे लाइन लगाते हो तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। इसमें जो लास्ट वाले 2 है वो फंक्शन नहीं है और ये हमारे पास फंक्शन है। नेक्स्ट कुछ हमारे पास टाइप्स हैं फंक्शन की, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप है फंक्शन की। फर्स्ट है 1 to 1 या फिर इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। डिफरेंट इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट, यानी कि हम डिफरेंट इनपुट लेंगे तो वो डिफरेंट आउटपुट देगी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि हम ऐसे करें कि हम डिफरेंट इनपुट ले लें और जो आउटपुट आए वो उसमें रेप्लिकेशन हो रही हो, रिपीट हो रही, तो ऐसा नहीं होता। तो 1 to 1 में क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट ही आउटपुट मिलता है। यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब अगर फंक्शन को एक्स ऑफ 1 पे वो इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स 2 के, यानी कि अगर ये चीज़ होल्ड करती है देन, अगर ये करती है क्या तो फिर ये हमारे पास होगा। फिर उसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव है, यानी कि कोई भी हम 2 पॉइंट लें उनके ऊपर फंक्शन फंक्शन की वैल्यू और वो जो वैल्यू है वो आपस में सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें, अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स वन पुट कर दें और इसके इक्वल रख लें एक्स 2 के,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 के, यहाँ पे देखिए इक्वल दोनों साइड पे सेम चीज़ पड़ी थी, तो हाँ वो विद सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे। वो यहाँ पे 5x1 इक्वल टू 5x2, अब 5 जो है दोनों साइड पे कट कर देंगे, x1 इक्वल आ जाएगा x2 के। तो ये क्या था, फंक्शन से हमने वैल्यू पुट की है, 2 पॉइंट पुट किए फंक्शन में, तो वो इक्वल आ गए हैं पॉइंट्स के। तो ये किसकी कंडीशन है, कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव फंक्शन होगा तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है ऑन टू, या फिर इसको कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन y हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन x। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि जो y की जो कोडोमेन है उसके हर एलिमेंट का इमेज होता है डोमेन में, सही है। जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देती हूँ कि 1 to 1 और इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखें ये वाला, इसमें अब कोडोमेन का कौन सा है, ये हमारे पास कोडोमेन आ रही है 3 और 4। अब इसके इमेजेस है ना एक्स में, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसकी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्वेश्चन में इसको कैसे करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जस्ट डेफिनेशन है ना, क्वेश्चन दिया है कि आपने इसको प्रूव करना है कि वो सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, जैसे ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको आपने एक रख देना है वाई के, फिर वहां से जो एक्स है ना उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। और यहाँ से भी क्या होगा, आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे y की, तो y की हर वैल्यू के लिए x की हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो x की हर वैल्यू जो हर इसकी आएगी वैल्यू आएगी उसका इमेज होगा इसमें x सेट में। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जो 1 to 1 और ऑन टू होता है उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद डेफिनेशन है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन डिफाइन होता है डिफरेंट पीसीज ओवर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ इट्स डोमेन। इनके वो फंक्शन जो डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर या फिर डिफरेंट पीसेस के ऊपर डिफाइन होता है उसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखें ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक इंटरवल इसके ऊपर है, ये सही है, इसके ऊपर डिफाइन है, और ये जो फंक्शन है इस ये जो इंटरवल है इसके ऊपर डिफाइन, तो इसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। या फिर अगर इसको ग्राफ की सूरत में आप देखना चाहते हो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास आ रहा है ना फंक्शन, ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि फंक्शन दिया हुआ है, आपने क्या करना है फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है -3 के ऊपर फर्स्ट पार्ट में। ऐसे डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब x क्या है -3, आपने इसमें -x की जगह कर लेना है -3, तो -3 का स्केयर आ जाएगा -1, ये 9 -1 कर देंगे तो ये 8। सिंपल से क्वेश्चन है, एक स्टेप में हो जाना है। या हम नेक्स्ट में क्या करना है, आपने x की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो ये 0 का स्क्वायर 0 -1 करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा -1। से थर्ड पार्ट में इसमें आपने क्या करना है, x की जगह पे पुट कर देना है x -2। अब x था, यहाँ पे इसका जगह पे क्या पुट करना है x -2, उसका स्क्वायर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे ये देखो ये स्क्वायर ओपन कर लो, x का स्क्वायर आ जाएगा -4x + 4 -1, 4 -1 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला पार्ट, उसमें क्या करना है, अपने x की जगह पुट करना है x का स्क्वायर +3, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे x पर 4 +9 आ जाएगा और प्लस का 6 x का स्क्वायर -1, 8 -1 कर 9 -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है ये तो ए पार्ट था, उसमें आपने क्या करना था, फंक्शन आपको दिया हो, जो फंक्शन दिया हुआ था ना ये वाला दिया हुआ था। अब बी पार्ट में क्या किया उन्होंने, फंक्शन को चेंज कर दिया है, मतलब एक और फंक्शन लिया है उसके ऊपर ये जो तीनों कंडीशन चार चार पॉइंट्स के ऊपर चेक किया ना, पढ़ना है फंक्शन को कि क्या उसकी वैल्यू आती है। अब हमारे पास फंक्शन ये है, वैल्यूज किसके ऊपर चेक करने, -3 की। यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट कर देंगे, -6 + 3 तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर। नेक्स्ट है हमने चेक करना है फंक्शन को एट 0 पुट कर देंगे x की जगह पे, ये आ जाएगा √3। थर्ड पार्ट में अपने चेक करना है x -2 के ऊपर, x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे x -2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x -4 + 3
-1, यहाँ पे इसको -4 प्लस से करेंगे तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसमें देखिए x के ऊपर पुट करना है, x का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने क्या करना है, फाइंड करना है ये वाली चीज़, फंक्शन एट दिस पॉइंट माइनस फंक्शन एट ए डिवाइड में h कर देना है, और आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास ये जो फंक्शन दिए हुए एक्स में दिए हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपने सबसे पहले फंक्शन एट ए निकालना है, फिर आपने क्या करना है, फंक्शन एट ए प्लस एच निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेके उसको एच पे डिवाइड कर देना, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट है उसमें ये फंक्शन दिया हुआ है, तो आपने इसको पहले ए पे चेक कर लेना, ए ये जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने ए पुट कर देना है, फिर आपने क्या करना है, एफ इंटू ए प्लस एच निकालना है, तो आपने जहाँ पे एक्स लिखा हुआ ना, ये एक्स है, वहाँ पुट कर देना है ए प्लस एच, और प्लस के 7 आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4a प्लस 4h प्लस 7 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे देखो एफ इंटू ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए, इस दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने ये चीज़ चेक करनी थी, तो उसको लिख लो, तो ये आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच की, माइनस लगाओगे, एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ है, ये आ जाएगा, डिवाइड में एच आ जाएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4 आ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का, ये 7 प्लस का, ये माइनस का कट हो जाएगा, यहाँ पे 4h ओवर h आ जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या आपको फंक्शन दिया हुआ है, वो साइन एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपने इसको ए पे चेक करना है, तो साइन ए आ जाएगा, फिर आपने इसको निकालना है ए प्लस एच के ऊपर, एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिख दोगे, फिर आपने इसकी वैल्यूएशन कर लेनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, तो ये माइनस साइन ए और एच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है साइन ए माइनस साइन बी का, तो ये जो आगे ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास होती हैं यूज़, जब आती है ना, आएगा जब इसका चैप्टर, तो वहाँ पे ना ये काफ़ी फार्मूलाज हैं, तो उसमें से एक फार्मूला ये भी है, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब यहाँ पे ए साइन ए माइनस साइन बी होता है, तो तब इसका जो फार्मूला बनता है ना, माइनस यहाँ पे है, तब बनता है 2 cos, जो यहाँ पे आ रहा होगा ना ए और बी जो एंगल है, a प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा, साइन ए माइनस बी ओवर 2 आ जाता है। तो ये तो है माइनस में, अगर यहाँ पे प्लस में हो ना, तो फिर इसकी ना साइन यहाँ आ जाता है, cos यहाँ चला जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। तो माइनस था तो ये आ जाएगा, फिर आपने यहाँ पे ई पुट कर देना, सही है। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 2 cos, और इसके बाद क्या आएगा, cos ए क्या आ रहा है, मतलब ये थी जो ये वाला एंगल क्या आ रहा है, ए प्लस एच है, प्लस कर देंगे ए डिवाइड में 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइड में 2। अब यहाँ पे देखिए तो 2 cos आ जाएगा, यहाँ पे 2 ए हो जाएगा, ये डिवाइड में भी 2 था, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ए रह जाएगा, ए प्लस एच ओवर 2, सही है। और साथ ये जो साइन वाला है माइनस का, ए प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एच ओवर 2 ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर फाइनल। थर्ड पार्ट में हमारे जो फंक्शन दिया और ये वाला, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर एफ ऑफ ए के ऊपर इसको कर लेना सेट, एफ ऑफ ए आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है, इसको एफ ऑफ ए प्लस सेट, एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए एक्स के पुट कर देंगे ए प्लस एच, इसका क्यूब आ जाएगा, और ए प्लस एच इसका स्केयर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यूब को ओपन कर लेंगे, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब आ जाएगा, +3 ए, इनकी ये जो फार्मूला होता है हमारे पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी, इसका जो क्यूब है इक्वल आता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला है, ये यहाँ पे ये वाला यूज़ किया है, सही है। इसके बाद स्केयर को ओपन कर लेंगे, ए का स्केयर आ जाएगा प्लस एच का स्केयर प्लस 2 ए एच माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको जो 3 ए एच है, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब अंदर ना, ये हो जाएगा 3 ए का स्केयर एच, ये आ जाएगा प्लस 3 ए एच का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर आपने इसको साथ वैसे ही लिख देना बाकी अमाउंट का, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू ए प्लस एच। फिर आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, इनके यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच लिखना है, इसकी वैल्यू लिख देनी है, उसके बाद माइनस लिखने हैं और एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, ये जब माइनस करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाती है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड में एच आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का ए 3 है और ये माइनस का है, और ये माइनस का ए स्क्वायर था, ये प्लस का था, माइनस का 1 था, प्लस का था, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो रह जाएगी आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है, सही है।
अब यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास h जो है अभी कॉमन आ सकता है। h को कॉमन ले लेंगे, नीचे भी h आ रहा है, वो इसको डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ tan x दिया, पहले f ऑफ a निकालेंगे, tan a आ जाएगा, फिर f इंटू a प्लस h कर देंगे, x की जगह पे a प्लस h आ जाएगा। फिर इसकी जो फार्मूला जो बनाना है, फंक्शन बनाना है, वो लिख लेंगे, यानी कि tan a प्लस h माइनस tan ओवर h। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है यानी कि tan a माइनस tan b बन रहा है, इसका फार्मूला होता है sin a माइनस b ओवर cos a cos b। ये फार्मूला आपने फार्मूला को याद रख लेना है। यहाँ पे वही सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दोगे, साइन यही वाला ना, a क्या आ रहा है a प्लस h, b क्या आ रहा है a आ रहा है, और डिवाइड में क्या है cos a आ जाएगा। डिवाइड में ये जो h भी था ना उसके लिख लिया, क्या आ जाएगा cos a क्या आ रहा है a प्लस h, cos a क्या आ रहा है a प्लस h, और cos b हमारे पास आ जाएगा cos a आ जाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल्स है ना, यहाँ पे एंगल्स के लिहाज से इसको कर रहे हैं। फिर प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, एच रह जाएगा, और यहाँ पे सिंपल वैसे ही नहीं, डिवाइड में वैसे जो सेम है वैसे फंक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। ए फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। आपने जो एरिया है एक स्क्वायर का उसको एक्सप्रेस करना है एज अ इट्स पैरामीटर की फॉर्म में। हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, ये हमारे पास जो है स्क्वायर आ गया। हम लेट कर लेते हैं, इसकी जो एक साइड है ना उसकी लेंथ क्या है ए है। उसके बाद पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड को जमा कर लेंगे, पैरामीटर आ जाता है। क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, तो इसलिए चारों साइड को जब ऐड करेंगे तो वो 4a आ जाएगा। यहाँ से अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, वो जो बन जाएगी p ओवर 4 आ जाएगी। अब स्क्वायर के एरिया क्या होता है, दो मतलब एल का स्क्वायर, या फिर ये हमारे पास साइड क्या आ रही है ए आ रही है, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी पी ओवर 4 थी, उसका स्क्वायर आ जाएगा, पी का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में 16 हो जाएगा। एरिया को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन फॉर्म ऑफ इट्स पेरीमीटर। इसका सेकंड जो पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब हमने सर्कमफ्रेंस को बनाना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो हमारे पास ये सर्कल होता है, सही है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक इसका रेडियस ये होता है। हम लेट कर लेते हैं, और इसको रेडियस है, और एरिया क्या होता है सर्कल का, आपको पता होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी है, ये पाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आर। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, और 2 पाई आर होता है। यहाँ पे आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी, ये वाली ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिवाइड में स्क्वायर रूट पाई आ रहा है, और ये पाई आ रहा है, तो हम पाई को लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट पाई। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट पाई, और साथ ये स्क्वायर रूट ए भी आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम निकालना है। क्यूब क्या होता है, ये हमारे पास डायग्राम दिखाएगी क्यूब की। लेट कर लेते हैं, इसकी एक साइड की लेंथ है वो एल है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एलियन की जो तीनों साइड्स है उसका क्यूब आ जाता है। तो एक साइड एल थी, तो तीनों साइड का क्यूब लेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने एल निकालना है, तो ये फिर एल निकालना है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो दोनों साइड पे 1/3 इसकी ले लेंगे पावर, 1/3 लेंगे तो 1/3 से इसकी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे v का आ जाएगा पावर 1/3। अब सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि क्यूब की 6 साइड्स होती है ना, तो इसलिए आप लगाओगे 6 निकालोगे। एरिया क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा होता है ना, स्क्वायर का एरिया क्या है एल स्क्वायर है, 6 सब पीसेस आ रही थी इसकी, तो ऐड कर देंगे तो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने एल की वैल्यू निकाली थी ये वाली, ये पुट कर दो, तो ये 6v की पावर 2/3, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने निकालनी है डोमेन और रेंज निकालनी है फंक्शन एफ की, जो नीचे डिफाइन है ये फंक्शन है। अब यहाँ पे आपके ऊपर है, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सही है, आप यहाँ पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, माइनस में कोई वैल्यू पुट कर लो, प्लस में कर लो, तो फंक्शन ये किसी मतलब कहीं किसी पॉइंट पे जाके अनडिफाइन वगैरह नहीं होगा। और वैसे भी ये देखिए ना, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन इन जनरल होते हैं वो उनकी जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होती है। तो इसकी जो डोमेन आएगी ना, वो हमारे पास -8 से +8, या फिर इसको -∞ से +∞, या इसको आप लिख सकते हो आल रियल नंबर, या फिर इसको लिख सकते हो आर भी लिख सकते हो, सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है कि आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की,
और जो आंसर आए, अगर यहाँ पे आप पुट करते हो 1 पुट करते हो 4 आंसर आ जाता है, 2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हो तो जो आंसर आते हैं वो सारे रियल नंबर ही आ रहे हैं। तो इसलिए जो इसकी रेंज बनती है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स बनती है, -∞ से लेके +∞ तक बन जाती है। सेकंड वाले पार्ट में ये फंक्शन दिया, हम चेक करनी है इसकी डोमेन भी और रेंज भी। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि स्क्वायर रूट में यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह हम ले सकते हैं, सही है? यानी कि जो यहाँ पे एक्स को क्या ले सकते हैं, -2 लेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो ये -1 आ जाएगा, -1 स्क्वायर रूट -1 करो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, उसकी एरर दे देता है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नहीं आती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये जो चीज़ है इसको 0 आ सकती है मैक्सिमम, सही है, उससे छोटी नहीं आ सकती। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया x+2 <= 0, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमम मिनिमम कितनी हो सकती है, -2 हो सकती है, और उससे आगे जितनी मर्जी ले लें, सही है। प्लस -2 के बाद बड़ा क्या आता है, -1 आता है, फिर 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो क्योंकि यहाँ आपके साथ इक्वल भी है तो जो डोमेन इसकी बनेगी ना वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। उसके बाद रेंज क्या हमने कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जब पुट करो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करो -2, सही है, तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, 0 आ गया। उसके बाद आप इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, अब -2 -3 तो पुट नहीं करनी है आपने, उसके बाद वाली करोगे वैल्यूज पुट ना, -2 के बाद -1 पुट कर दोगे, आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज बनती है वो 0 से लेके तमाम पॉजिटिव आगे नंबर, सही है, जिनके यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आप लिख सकते हो, सही है। तो इसकी जो रेंज बनेगी वो 0 से इन्फिनिटी बनेगी। थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, इसमें आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन के लिए ये हमें हमारे पास डोमेन दी हुई है और इस फंक्शन के लिए ये डोमेन दी हुई है आपको। यहाँ पे ना डोमेन आपको दी हुई है, आपने जस्ट यहाँ पे रेंज निकालनी है। यहाँ पे देखे दो, इस इंटरवल्स को देखो तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 और उससे छोटी सारी, सही है। तो ये क्या इंटरवल बनता है, -2 से छोटी कहाँ तक जाएगी, -∞ तक जाएगी। और यहाँ पे इसमें देखो तो एक्स क्या है, ग्रेटर देन है -2 से। अब -2 से बड़े कौन सा नंबर होता है, अगर रियल नंबर आप देखो तो -2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि -1, ये जो इसकी डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, -1 से बड़े तमाम पॉजिटिव वैल्यूज नंबर्स कैसे जो रियल नंबर आ जाएंगे तो वो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास इनकी जो दोनों की डोमेन आ रही है इसको कंबाइन करेंगे तो फंक्शन की हमारे पास जी फंक्शन है उसकी डोमेन आ जाएगी। जब इसको आप कंबाइन करते हो तो ये हमारे पास बन जाता है -∞ से +∞, या इसको कह सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब रेंज के लिए आपने क्या करना है, रेंज के लिए आपने ये जो वैल्यूज है आपने इस फंक्शन में पुट करनी है, फिर आपने देखनी है कि क्या वैल्यू आई है। आप इसको अगर पुट करते हो इसमें -2, -2 को जब पुट करते हो इस फंक्शन में तो ये 6 -2 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 7, तो इसका जो आंसर है माइनस आया है 5, -5 आया है। यानी कि जो सबसे बड़ी रकम आई है ना वो -5 आई है। अब इसके बाद अगर आप इसमें पुट करते हो इसके बाद कौन सी टर्म आ सकती है, -3 आ सकती है। -3 अगर पुट करके देखो तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 7, तो ये आंसर देगा -11। तो सबसे बड़ी रकम कौन सी आई है आपके पास, -5 आई है। अब -5 के बाद जो भी नंबर आएंगे वो उससे छोटे आएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये -∞ तक जाएंगे। और इसी तरह आपने ये जो नीचे वाला इंटरवल्स है ना इसके ऊपर चेक कर लेनी कि क्या बनती है, इसकी वैल्यूज पुट करो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आ रही थी, आपने जो इसकी निकाली थी डोमेन वो -1 थी, आपने इसमें पुट कर देना है, इस फंक्शन में -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे -1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि अगर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, -1, इंटरवल क्या था आपका, -1 से +∞ के बाद। इसके बाद अगर आप 0 पुट करते हो, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो क्या आया था आपके पास, 7 आया है, सही है। और इसके बाद अगर आप कोई और भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 पुट करके देखो, तो 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, तो आपने देखने जो उसके आंसर आ रहे हैं आपने चेक करना है कि वो क्या बन रहे हैं।
तो अगर आप देखते हो तो आपके पास सारे ये जो पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, इनके 7 से बड़े सारे नंबर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको अगर कंबाइन कर देते हो तो इसकी जो रेंज आती है वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यानी कि आर रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद ये जिसका है फोर्थ वाला पार्ट वो देख लेते हैं। उसमें क्या है, आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसकी डोमेन बतानी है। अब यहाँ पे देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करें, कोई भी नंबर वैल्यू पुट कर दें, चाहे -1 पुट कर दो, माइनस कुछ भी करोगे, तो ये अगर इसका आंस इसमें ऐड करेंगे, इनके दिन -1 पुट कर देंगे तो -1 -5 क्या हो जाएगा? -6 है, क्योंकि मोड जो है वो -6 को कर देगा प्लस का 6। और तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नंबर्स पुट करोगे तो वो उसका जो आंसर आएगा वो इनकी जो फंक्शन है किसी नंबर पर जाके अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है इसकी जो डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर्स आ जाएगी। उसके बाद आपने चेक करना है कि इसकी रेंज क्या आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे आप पुट कर दो 5, सही है, 5 पुट कर दोगे तो ये 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपने यहाँ पे पुट किया 5, वो क्या था? डोमेन पुट की है। अब जो आंसर आया है वो क्या है? 0। सही है, 0 आ गया आपके पास। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ जैसे 4 पुट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा, -1 आएगा तो मोड़ लेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो जो मिनिमम आंसर है वो 0 आया है। इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, क्योंकि ये इसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है मोड का, तो इसलिए ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स देगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें आपने क्या करना है, आपको गिवन है एक फंक्शन दिया और ये वाला इसमें आपके पास बाद में ये दिए कि फंक्शन की वैल्यू एट 2 इक्वल टू -3 एंड फंक्शन की वैल्यू एट -1 इक्वल टू 0। तो आपने वैल्यू निकालनी है ए और बी की वैल्यू निकालनी। तो इसमें आपने क्या करना है, एक बार आपने फंक्शन में पुट कर देना है, 2 पुट कर देना एक्स की जगह पे और उसको इक्वल रख लेना -3 के। फिर आपने एक बार फंक्शन में पुट कर देना -1 और इसको इक्वल रख लेना 0 के। 2 इक्वेशन बनेगी, वहां से आप इजिली एक्स और वाई, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब आप एक्स की जगह पे 2 पुट कर दोगे, ये 2 का क्यूब आ जाएगा -a, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा +2b + 1 आ जाएगा। ये 8 क्यूब जो है 8 हो जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा 2b + 1। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इक्वल दूसरी साइड पे लेके आओगे, या फिर आप ऐसे करो, इसको इधर आने दो, इस सबको इक्वल दूसरी साइड पे लेके आओ। ये माइनस का 4 था, इधर आके प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2b और माइनस का 3, 8 + 1 9, माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस ऐड कर दोगे, उनके साथ दोनों के साथ माइनस है, माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 पीछे रह जाएगा, 2a माइनस b -6 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। उसके बाद आपने पुट करना है इसकी जगह पे -1, तो -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा और स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा और ये वैसे साथ -b + 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, -a - b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लो, a + b इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लो इक्वल टू -b। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो -b -16 इक्वल टू 0। ये -2 भी हो जाएगा -b और ये -6 इक्वल टू 0। ऐड करोगे -3b प्लस -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, -6 को इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओगे, प्लस का 6 हो जाएगा। तो 3 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दोगे तो ये 3 -3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे b इक्वल आ जाएगा -2 के। तो b का जो वैल्यू है वो -2 आई है, आपने इसकी जो वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो माइनस पहले आ रहा था, यहाँ पे -2 पुट करोगे वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू आई है वो 2 आई है, b की वैल्यू -2 आई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपने फाइंड आउट करनी है डोमेन को और रेंज का। फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो ये आपके पास फंक्शन है, सही है। आपने इसकी चेक करनी है डोमेन। जब आपके पास ना फंक्शन इस तरह का दिया हो, इनके इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ फंक्शन आ रहा हो, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने देखना होता है कि ये जो फंक्शन है किस नंबर पर जाके अनडिफाइन हो रहा है। अब यहाँ पे ये कैसे अनडिफाइन होगा, अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इक्वल होता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारे पास कि ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। हम क्या लिख लेंगे कि 3 - x डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम बात यानी कि इसमें से 3 को हमने माइनस कर देना है। तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो, r में से -3 निकाल लो, यानी कि r माइनस सेट ऑफ 3l लिख लो, सही है। ये इसकी डोमेन आ जाएगी। या फिर आप इसके ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, -∞ से 3
यूनियन सी से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी। सही है। सी को आपने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि सी को हमने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, सी इसमें आ ही नहीं सकता। फिर आपने रेंज के लिए क्या करना है, जो फंक्शन जो लिखा होता है यहाँ पे जी ऑफ एक्स उसको ही रख लेना है, वाई के एक बार रख लेना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। यहाँ से वाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। और यहाँ से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस नंबर पे इस साइड पे ले जाओगे, यहाँ से एक्स की कॉमन ले लोगे तो यहाँ पीछे रह जाएगा 1 प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड पे डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 3y माइनस 2 ओवर 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए ये भी वही फ्रैक्शन की फॉर्म में चला गया है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या नहीं लिख सकते कि यहाँ पे क्या कंडीशन वही है कि ये चीज़ हमारे पास जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पे ये जीरो कैसे होगी, अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम रख लें -1, -1 देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, आपने r में से -1 कर देना है। सही है, r में से आपने -1 कर दोगे, माइनस कर दोगे -1, ये इसकी रेंज आ जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपने क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड हाइट h आफ्टर x एक्सीड इन x सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस फंक्शन। आप कहा क्या जा रहा है कि एक स्टोन फेंका जा रहा है हाइट से, जिस वो हाइट कितनी है 60 मीटर है, ग्राउंड के ऊपर फेंक दिए हैं। फिर कहते हैं कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके पास फंक्शन ये दिया हुआ है। फिर इसके 3-4 पार्ट है, आपने चेक कर लेना कि वो क्या है। कि आपने फर्स्ट पार्ट में इसमें आपको कहा गया कि आपने निकालनी है हाइट, निकालनी है स्टोन की। डिफरेंट आपके पास टाइम दिया हुआ है, यानी कि एक्स की डिफरेंट वैल्यू दी है, वहां पे आपने हाइट निकालनी है। आपने जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है। फर्स्ट में है कि आपने वैल्यू निकालनी है 1 सेकेंड। अब यहाँ से आप नेक्स्ट की जगह भी पुट कर देना, 1 पुट कर देना, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 40 माइनस 10 क्या आ जाएगा 30, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर होगी जब टाइम गुजरेगा 1 सेकेंड। और इसी तरह जब आपने निकालना है एक्स की वैल्यू होगी 1.5 सेकेंड, तो फिर आपने इसी फंक्शन में इसी में पुट कर देना है एक्स की जगह पे 1 माइनस 5 का जब लेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 2.25। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 22.5, 40 माइनस दिस 1 करेंगे ये आ जाएगा 17.5 मीटर की, क्योंकि हाइट निकाल रहे हैं तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। थर्ड पार्ट में देखिए आपने निकालनी है वैल्यूज एट 1.7 के ऊपर, एक्स की जगह 1.7 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 40 माइनस दिस 1 करेंगे, ये आ जाएगा 11.1 मीटर। तो ये हाइट आ जाएगी इस सेकंड के ऊपर, इस इतने टाइम पे। सेकंड जो पार्ट है इसमें इसने ये कहा है कि व्हेन स्टोन डज फर्स्ट स्ट्राइक, कि पहले जब हमारे पास जो स्टोन है वो जमीन से कब टकराएगा। सही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जाहिर है जब उसके ग्राउंड के साथ स्टोन टकराएगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आपने यहाँ पे जीरो पुट कर देना है कि ये 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 पे दोनों 10 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड पे, ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता इसलिए +2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, आपने डोमेन एंड रेंज निकालनी है फंक्शन की। सही है, आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप देखते हो ये वाला फंक्शन, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। मैंने वैसे भी आपको बताया कि ये पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, उनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर जी होती है। सही है, तो आपने लिख लेना फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच वैल्यूज ऑफ एक्स, और डोमेन आपने लिख लेनी रियल नंबर्स और ऐसी रेंज आपने लिखनी रियल नंबर्स। फिर आपको पूछे जा रहे सेकंड नंबर पे इस फंक्शन इज 1 to 1, कि ये फंक्शन 1 to 1 है। आपने अपने आंसर को जो भी आंसर देना है इसको जस्टिफाई भी करना है। तो क्या है जी, ये फंक्शन अगर देखो तो ये 1 to 1 है। फिर से इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फॉर एवरी सिंगल वैल्यूज ऑफ एक्स देन देयर इज ऑलवेज सिंगल वैल्यूज फॉर एफ ऑफ एक्स। बाकी हमने इसको देख लेते हैं कि ये कैसे 1 to 1 है। सही है, मैंने बताया था जब इसकी थ्योरी बताई थी तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फंक्शन में एक्स की जगह पे एक बार पुट कर देना है x1, इसके इक्वल रख लेना है x2 के। सही है, तो यहाँ से प्लस का ये माइनस का पाई पाई, ये भी माइनस का कट हो जाएंगे, दोनों साइड पे 3 आ रहा था वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x1 इक्वल टू x2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन के ऊपर इसकी वैल्यूज हैं और आपस में इक्वल आए हैं ये पॉइंट्स, तो ये हमारे पास फंक्शन
1 to 1 फंक्शन है, यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है थर्ड पार्ट में कि आपने बताना कि आपका फंक्शन ये जो गिवन फंक्शन है ये ऑन टू है इफ कोडोमेन इज आर रियल नंबर्स, अगर इसकी कोडोमेन सारे रियल नंबर्स हों तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ऑन टू है या नहीं है। लेकिन इनमें लिखा हुआ आंसर ये है, बिल्कुल भी ये मैंने चेक किया तो ये है। कैसे है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो फंक्शन है उसको y की इक्वल रख लेना है, सही है। वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का 5 कर देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके नीचे लाके डिवाइड कर देंगे 3 को। तो यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू पुट करती हो, y की कोई भी वैल्यू पुट करो तो उसके लिए एक यूनिक x आ रहा है आपके पास, सही है। हर वैल्यू y की हर वैल्यू के लिए एक x आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। फॉर एवरी y बिलोंग टू r, उसने बताया था कि जो आपके पास कोडोमेन है वो रियल नंबर है, दे एग्जिस्ट x इज ग्रेटर दिस वन, सही है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन ऑन टू भी है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसकी निकालनी है डोमेन और रेंज। अगर आपको फंक्शन मैंने बताया था इस फॉर्म में दिया हो तो आपने चेक करना है कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड तो नहीं जाके हो रहा है। तो अगर आप देखते हो तो ये एक पॉइंट पे जाके अनडिफाइन हो जाता है। कौन से पॉइंट पे, एक्स की अगर वैल्यू -1 रख दें तो अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन आ रही है वो आ रही है r माइनस, वो पॉइंट निकाल देंगे, -1 कर देंगे, सही है। या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, -∞ से 3 -1 और यूनियन लिख देना है और -1 और इन्फिनिटी आ जाएगी। अब आपने क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को y के इक्वल रख देंगे, ये 2x - 3 और x + 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, y कौन सा मल्टीप्लाई कराएंगे, yx + y आ जाएगा। अब आपने क्या करना था, इसमें से किस चीज़ को सेपरेट करना है, x की वैल्यू को। ये जो x वाली टर्म इसके इस साइड पे ले आएंगे, y को इस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ से x कम ले लेंगे, y -2 आ जाएगी इक्वल टू 3 - y आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y डिवाइड में ये जाके हो जाएगा y -2। अब यहाँ पे देखिए तो ये किस पॉइंट पे जाके अनडिफाइन हो रहा है, y की कौन सी वैल्यू ले तो 2, यानी कि जो इसकी रेंज बनती है वो r -2 आ जाती है। तो ये इसकी रेंज आ गई। फिर उसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि आपने बताना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अब आप देखें तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे देखें तो हाँ जी, यहाँ पे जब हम y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, सही है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू तो आ ही नहीं रही। तो जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है उसकी क्या डेफिनेशन थी कि हर y के लिए x भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं y पुट करती हूँ, 2 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, बिकॉज रेंज जो इसकी रेंज आ रही है इज नॉट इक्वल टू कोड में, ये कोड में इनकी इक्वल ही नहीं आ रही, सही है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि इसमें जो इसकी रेंज और जो कोड मेन होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। थर्ड पार्ट में हमने बताना है कि जो फंक्शन है कि वो 1 to 1 है। तो 1 to 1 फंक्शन कैसे हम निकालते हैं, जिससे काम में वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये फंक्शन है, वैसे ही चेक किया मैंने, तो आप देखें कैसे, वो भी देख लें आप। आपने क्या करना है, फंक्शन में एक जगह एक बार एक्स की जगह पुट कर देना है, x1 पुट कर देना है, एक पर x की जगह पर x2 पुट कर देना, उनको आपस में इक्वल रख लेना है। फिर आपने चेक करना है कि वो x1 इक्वल टू आता है x2 भी, अगर आ जाता है तो फंक्शन फिर 1 to 1 फंक्शन है। यहाँ पे देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। यहाँ पे देखें तो इक्वल के दोनों साइड पे सेम टर्म्स आ रही थी, सेम साइन आ रही थी, कैंसिल हो जाएंगी। -3 यहाँ पे, -3 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप देखें तो आ जाएगा 2x1 माइनस का 3x1 और यहाँ पे 2x2 आ जाएगा -3x1। तो यहाँ पे माइनस का x1 3x1 था, इसको प्लस का इधर लेके आएंगे, हो जाएगा ये माइनस का 3x1 जाके x2 इधर जाके प्लस का 3x2 बन जाएगा। ऐड करेंगे तो 5x1 हो जाएगा, ये भी 5x2 है। दोनों साइड पे ये कैंसिल हो जाएंगे 5 और यहाँ पे x1 इक्वल टू आ जाएगा s, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या करना है कि आपके पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है कि आपने शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, वो फंक्शन जो 1 to 1 फंक्शन भी होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है। अब किसी फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट x1, उसके इक्वल रख देंगे फंक्शन पे एट x2 और हम प्रूव करेंगे कि वो इक्वल आ जाते हैं x1 और x2 के। अब ये जो फंक्शन था इसमें हम पुट कर देते हैं x1, यहाँ इक्वल रख देंगे x एट x2
तो यहाँ पे देखें दोनों साइड पे ई आ रहा था, उसको कैंसिल हो जाएगा, ये -x1 इक्वल टू आ जाएगा -x2, तो माइनस दोनों साइड पे खत्म हो जाएगा, x1 इक्वल आ जाएगा x2 की, इसका मतलब फंक्शन है वो 1 to 1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है। अब हम चेक करना कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले ऑन टू के लिए आप क्या करते हो, फंक्शन को पुट कर लेते हो, इसको इक्वल रख लेते हो y के, y इक्वल टू -x। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो हम दोनों साइड पे इसकी लॉग ले लेंगे, सही है। तो लॉग फंक्शन क्या करता है, तो ये इसकी जो पावर है इसको स्टार्ट में ले आएगा, -x हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो log ऑफ ई इक्वल होता है 1 के, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे log ऑफ y जो है इक्वल आ जाएगा माइनस, यहाँ पे -x है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस log y की, जो x की वैल्यू आई है वो ये आ गई है हमारे पास। तो आपने अब क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर y की वैल्यू कोई भी आप पुट वैल्यू करते हो y की यहाँ पे, तो x की वैल्यू आती है यहाँ पे, सही है। बट यहाँ पे इन जो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ना, यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे हमारे पास जो फंक्शन है वो लॉग फंक्शन वैल्यू देता ही नहीं है, सही, एरर दे देता है। तो इसलिए जो आपने y लेना है वो रियल पॉजिटिव रियल नंबर से लेना है, सही है। जो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे प्रूव हो गया कि वो ऑन टू भी है। यहाँ पे देखें तो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 प्रूव भी हो गया और ऑन टू प्रूव भी हो गया, इसका मतलब हमारे पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये जो फंक्शन है गिवन हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है जी, और इसने कहा कि चेक करो कि ये जो फंक्शन है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन है, आपने बताना है इसको देख के। तो अगर हमने इसको चेक करना है कि ये 1 to 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो हम जब चेक करते थे इसको 1 to 1 फंक्शन, तो क्या करते थे यहाँ पे सिंपल x1 पुट कर देते थे और इसको इक्वल रख लेते थे फंक्शन में x2 पुट फंक्शन की वैल्यू एट x2, सही है। बट यहाँ पे देखो तो हम इसको वैसे नहीं कर सकते, यहाँ पे आप चेक कर लो चाहे रखिए इसको, आपके पास इजीली ये उस मेथड से ये नहीं निकलता। फिर हम क्या करेंगे, उसकी एक और डेफिनेशन भी थी, वो तो जनरल फॉर्म थी ना, एक और डेफिनेशन थी कि डिफरेंट एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो वाई है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोड्यूस होते हैं, सही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू एक्स की पुट कर देते हैं। अगर एक्स की वैल्यू मैं रखता हूँ -1, तो ये -1 का क्यूब -1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूँ, सही है, तो फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -3 इंटू 2 आ जाएगा -6, तो इसका आंसर आएगा 2। अब x की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, -1 और 2 पुट की है, और जो y आया है वो क्या आया है, यहाँ पे 2 सेम आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन थी, ये थी कि यहाँ पे x की मैंने डिफरेंट वैल्यू ली है, तो जाहिर है y की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए थी, बट ऐसे यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो फंक्शन जी है, ये हमारे पास से इंजेक्टिव या फिर 1 to 1 फंक्शन नहीं है, सही है। आपने ये थोड़ी सी देख लेना साथ। ये मुझे कैसे पता चला कि ये इसकी वैल्यू इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे और कोई और पॉइंट ले लो। अगर आप मतलब तो यहाँ पे 1 पुट करो या -2 पुट करो, तो फिर भी यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी ना वो सेम ही आ जाएगी। आप ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे हम चेक करना कि क्या ये सब्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हम क्या करते थे, वैसे जो क्वेश्चन पीछे किया उसमें इसको नाम दे देते थे y का, वहाँ से फिर आप x की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है। तो अगर आप चेक करो तो वैसे चेक करो तो ये जनरल ये हमारे पास फंक्शन जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है। तो आपने साथ लिख देना है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ वैल्यू ऑफ g ऑफ x। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास है सब्जेक्टिव फंक्शन है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ये थी आज की वीडियो, आप सब आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।